संघं शरणं गच्छामि। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरी एंड स्ट्रिंग्स। ये एक बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में ना हमें हैरी गिवन है जो कि एक मैजिक बुक पढ़ रहा है और उसे कैटेगराइज करना काफी अच्छा लगता है, गुड, बैड और वर्स्ट, मतलब हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है ना उसको। अब गुड क्या है? गुड वही मतलब हमारे पास स्ट्रिंग होगी जिसमें कि जो वॉवल्स है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में मतलब हमारे पास आ रहे हो। जैसे कि अगर हम ये देखें, एक बारी जैम बोर्ड पे आते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है कि मतलब हमारे पास जो गुड है ना वो गुड क्या होगा? जैसे हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? ए ई आई ओ यू, है ना? ये हमारे पास वॉवल्स का ऑर्डर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अगर इसी ऑर्डर में हमारे पास कोई भी मतलब वर्ड बन रहा है जिसमें कि जो वॉवल्स है वो इसी ऑर्डर में यूज हो रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे? हम ये बोल देंगे कि ये जो वर्ड है ये गुड है ना? और अगर मान लो वर्स्ट कब आएगा? वर्स्ट तब आएगा जब इस ऑर्डर से एकदम रिवर्स ऑर्डर हो, मतलब ओ ऐसे करके ये चीज हो, है ना? ये चीज अगर फॉलो हो रही है ना, मतलब इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है कि भाई जैसे ओ से पहले यू आ गया, या फिर आई से पहले ये ओ आ गया, या फिर ई से पहले आई आ गया, मतलब कोई भी अगर इसमें से ऐसे आ रहा है ना ऑर्डर, तो उस केस में हम आउटपुट कर देंगे वर्स्ट है वो सब स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग वर्स्ट है वो। और अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई भी ऐसा मतलब केस आ गया ना जिसमें कि रैंडम ऑर्डर है, इन दोनों के अलावा ना तो वो गुड है ना तो वो वर्स्ट है, तो उस केस में हम बैड आउटपुट कर देंगे। ठीक है, मतलब मान लो जैसे ये दोनों तो गुड के मतलब वैसे आ गए ओ यू, लेकिन ये दोनों जो है वैसे आ गए ऐसे करके। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? ये वाला जो हमारे पास वर्ड बनेगा ना, इस केस में हम बैड आउटपुट कर देंगे कि हमारे पास अब जो वर्ड है ये बैड है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो क्वेश्चन में हमें यही गिवन है कि अगर हमें सबसे पहले ना ये देखना है कि हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, सारे के सारे लोअर अल्फाबेट कैरेक्टर्स हैं, लोअर केस के। ठीक है, तो हमारे पास अब जो ये क्वेश्चन है ना इसमें हम इनपुट देखते हैं कि इस इनपुट से ये गुड वर्ड और ये इसको जैम बोर्ड पे लेके जाते हैं। हाँ, तो अब अगर हम देखें कि इसमें वो कैसे हमारे पास आउटपुट दे रहा है कि ये वाला जो है ये गुड है ना? ये वाला जो है ये वर्स्ट है, और ये वाला जो है ये बैड है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जैसे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में क्या क्या ऑर्डर बन रहा है? अगर हम वॉवल्स का देखें, सबसे पहले आई आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर यू आ रहा है ना? तो अगर हम ये देखें, हमने ये जो गुड का ऑर्डर बनाया था क्या वो इसी ऑर्डर में फॉलो हो रहा है? आई ओ यू, तो ये जो आई ओ यू है ये सेमी ऑर्डर में आ रहा है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो वर्ड है हमारा, ये बन जाएगा गुड। ठीक है, अब ये जो वीक है हमारा, इसमें हमारे पास वॉवल्स का ऑर्डर क्या आ रहा है? ई और ए, है ना? अब ई और ए को अगर हम कंपेयर करें कि हमारे पास वर्स्ट में जो हमने ऑर्डर बनाया था वो ई और ए में आ रहा है, मतलब अगर हम इस ए मतलब गुड का अगर हम ऑर्डर देखें तो वो तो ए ही है, लेकिन अगर हम वर्स्ट का देखें तो वो तो वही है ना जो हमें मतलब वर्ड में गिवन है। तो इसी केस में हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बैड बन जाएगा, है ना? और अगर हम गोलकीपर वाले में देखें, गोलकीपर वाले में हमारे पास ऑर्डर क्या बन रहा है? ओ ए और डबल ई और ई, मतलब हमारे पास ये जो ऑर्डर बन रहा है ये क्या है? रैंडम है, क्योंकि अगर हम ओ ए को देखें, है ना, तो ओ ए ना तो इसमें आ रहा है गुड में, और ओ ए ना तो हमारे पास इसमें आ रहा है, मतलब ऐसे आ तो रहा है, लेकिन उसके बाद ई जो है ना वो इससे पहले आना चाहिए था ए से, लेकिन क्या आ रहा है? वो बाद में आ रहा है। तो ये क्या है? एक रैंडम ऑर्डर है। रैंडम ऑर्डर मतलब गुड और वर्ड के अलावा हमें क्या यूज करना पड़ता है इसमें? बैड। ठीक है, और ये ऊपर वाला हमारे पास क्या था? ये वर्स्ट था, मतलब सबसे पहला गुड, फिर वर्स्ट, और फिर लास्ट में ये हमारे पास क्या हो गया? बैड। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमारे पास यही आउटपुट गिवन है। तो हाँ, सबसे पहले गुड, फिर वर्स्ट और फिर बैड। ठीक है, अब देखते हैं हमें कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही है कि अगर हम जैम बोर्ड पे आके इसे समझे ना, तो हमने ये कैटेगराइज कैसे किया कि हमारे पास गुड कौन सा है, वर्स्ट कौन सा, बैड कौन सा है। हमने देखा कि हमारे पास जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वॉवल्स का, क्या वो उसके अंडर कैटेगराइज हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब अगर हम ये काउंट कर लें कि हमारे पास जैसे मान लो ये वर्ड है, ये वर्ड हमने डिस्काउंट ले लिया इसमें, है ना? ये डिस्काउंट ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे जितने भी हमारे पास इसमें से वॉवल्स है ना उनको अलग निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास सीक्वेंस से हमने सारे वॉवल्स अलग निकाल लिए, ये चीज कर दिया। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे हम ना हमारे पास जितने भी वॉवल्स होते हैं ये सारे के सारे वो मतलब अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले तो अरेंज रहते हैं ना, हम क्या करेंगे कि
इसको अरेंज कर देंगे, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे कि हम अगर इसको सॉर्ट करके हमारा जो आंसर है क्या वो इसके बराबर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर वो इसके बराबर बन रहा है तो ये हमारा गुड है ना। और अगर हम सॉर्ट करने के बाद इसको रिवर्स कर दें, समझ रहे हैं, मतलब अगर हम सॉर्ट करने के बाद रिवर्स कर दें तो हमारे पास अब जो बनेगा वो UOI बनेगा, है ना। तो क्या वो इसके अंदर मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा, कैटेगराइज हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे मैंने ये समझाया ओ, ये UO और I है ना। तो अगर हम रिवर्स करने के बाद हमारे पास ये जो कैटेगराइज है वो इसमें आ रहा है तो हमारे पास वो वर्स्ट हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई भी केस है तो वो सारे केसेस बैड में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हम ध्यान से देखते हैं कि मैंने कैसे किया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने टेस्ट केसेस जितने लिए हैं उसमें हमारे पास जो लिमिट गिवन है ना वो 10⁵ की गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीजर के अंदर ले सकते हैं, हमारे पास ओवरफ्लो नहीं होगा इस केस में। तो हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग बनाएंगे। बेसिकली हम सबसे पहले इनपुट लेंगे, उस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, उसमें से सारे हम क्या करेंगे, वो जो वॉवल्स हैं हमारे उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरी स्ट्रिंग में, जैसे मैंने समझाया था ऑर्डर वाइज। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये ए या इनमें से कोई सी वॉवल्स अगर वो आ गया ना आई ऑफ, मतलब आई वाली पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे, उस एस ऑफ आई को क्या कर देंगे दूसरी स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास इस लूप के बाद, फॉर लूप के बाद हमको S1 में क्या आ गए, सारे वॉवल्स आ गए, सारे के सारे ऑर्डर में जो भी हमारे पास वर्ड गिवन था। फिर मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास S1 है ना इसको मैंने G में स्टोर किया। और G में स्टोर क्यों किया, अभी देखना हमारे पास अगर हम इस G को सॉर्ट कर देंगे तो सॉर्ट करने के बाद ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर बन गया। तो अगर मेरे पास ये जो पुरानी वाली G थी, मतलब अगर हमारे पास पुराने वाले ये जो सॉर्ट करने के बाद जो G आया है ना मेरा, और जो मेरे पास पहले से W था, W मेरे पास कौन सा था, W मेरे पास वही, मतलब हमारे पास वो वाला कैरेक्टर है जिसको कि हम रिवर्स करने वाले हैं। समझ रहे हैं, मतलब हम पहले सॉर्ट करेंगे उसके बाद रिवर्स करेंगे और दोनों को अलग अलग स्टोर करेंगे ताकि हम दोनों को अलग अलग कंपेयर कर पाए। तो बेसिकली हमने सबसे पहले सॉर्ट किया, फिर रिवर्स किया, और फिर देखा कि हमारे पास सबसे पहले जो, मतलब हमारे पास ओरिजिनल ऑर्डर था S1, क्या वो G के बराबर है। G के बराबर मतलब G को हमने कैसे निकाला था, G को हमने सॉर्ट करा था इस 54 लाइन में। तो क्या वो हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर के बराबर है, सॉर्टेड ऑर्डर है, इसका मतलब वो क्या है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है हमारा, तो वो गुड हो गया, है ना। और अगर हमारे पास वो W के बराबर है, W कौन सा है, सॉर्टेड के बाद रिवर्स हमने जो करा था, तो क्या वो S1 हमारे पास जो ओरिजिनल ऑर्डर है वो W के बराबर है रिवर्स, तो वो वर्स्ट हो गया। और अगर इनमें से कोई भी केस नहीं है तो वो क्या हो गया, बैड हो गया। तो बस इसमें हमें सिंपली यही करना